कल फिक्सेशन पढ़ा है उसका टाइप्स है, ठीक है। ऑप्शन जो नहीं आया था कि फिक्सेशन से जुड़ा सवाल है, बताया था फिक्सेशन थोड़ा बहुत बताओ क्या बताया था। क्या बताया था फिक्सेशन क्या मतलब फिक्स करते हैं सर फॉर्मूले में, वही से पता है। फॉर्मूले में तो फिक्स कर दिया जाता है, क्यों किया जाता है ताकि वो सर उसका मॉर्फोलॉजी वगैरह चेंज ना हो। हाँ, उसका जो भी टिश्यू कट कर लाएंगे, ठीक है ना, क्रॉसिंग या ऑटोप्सी कर, ठीक है, क्रॉसिंग बोलता है, ऑटोप्सी या बायोप्सी कर, ठीक है। उसे क्या करना है, टिश्यू प्रोसेसिंग करना है। तो ये क्या हो सकता है, अगर मान लो ब्लड सप्लाई कट हो गया, मान लो कि उसको न्यूट्रिएंट्स मिलना बंद हो गया, बाहर का बैक्टीरिया जो एनवायरमेंटल उसको न्यूट्रिएंट्स ब्रेक करेगा, तो क्या हो जाएगा, फिर इन्फेक्शन उसका हो सकता है, ठीक है ना, ऑटोलाइसिस हो सकता है। उस सबसे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है ना। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिक्सेशन। फिक्सेशन में क्या होता है कि जैसा टिश्यू आया, ठीक है ना, जैसा ये ना टिश्यू आया इसको हम मानो कि कट कर दिए, ठीक है। तब क्या होता है कि जैसे ही सर्जरी कर रहा है कोई डॉक्टर, ठीक है, वो क्या मान लो उसको क्या करना, जाँच कर रहा है, वो क्या करेगा, टिश्यू को कट करके तुमको देगा। उस टाइम पे क्या था, शरीर में मेरा अटैच है, शरीर में अटैच है, जितना न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन और सब कुछ मिल रहा है, ठीक है ना, वो खराब नहीं हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही अटैच करते हुआ कट ऑफ हुआ, ब्लड सप्लाई खत्म था, ठीक है, तब उसको प्रिजर्व करके रखना हम लोग के लिए क्या होता है, गुल हो जाता है, ठीक है। नहीं हुआ तो बाहर के बैक्टीरिया अटैक करेगा, ऑटोलाइसिस सब क्या हो सकता है, उसको खराब कर सकता है टिश्यू को। और जब टिश्यू को मान लो कंटामिनेशन हो जाएगा, तो फिर उसको माइक्रोस्कोपिंग करेंगे तो क्या होगा, जो भी रिपोर्टिंग करेंगे कुछ पता चला है दूसरा बैक्टीरिया में इन्फेक्शन आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, हम लोग फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। तो फिक्सेशन के लिए वहाँ है कि प्रिजर्विंग द सेल, ठीक है ना। फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग सेल्स या टिश्यू मॉस लाइक्विड फ्लूइड्स ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, जो भी सेल या टिश्यू दिया जाता है, ठीक है, इसको प्रिजर्व किया जाता है ऐसा वो ओरिजिनल फॉर्म में आया हुआ है, ठीक है ना, उसमें कुछ भी आएगा नहीं करेगा। हाँ, जैसे आया है टिश्यू कट करता है, मान लो किसी रिपोर्टिंग कर रहा है, अब ब्लड जैसे सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, पीडीटीए में, ठीक है ना, जब कोई भी नेगेटिव प्रॉब्लम्स में उसको रखते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, प्रिजर्व करता है, ठीक है, ब्लड सेल को डूबने नहीं देता है, ग्लाइकोलाइसिस से बचाता है, ठीक है ना। जैसा उसका मॉर्फोलॉजी रहता है उसको हम लोग पढ़ने में आगे हेल्प करता है कि नहीं। सेम जैसे पीडीटीए हेल्प करता है, वैसे क्या फिक्सेशन टिश्यू, ठीक है ना, ताकि बाहरी एनवायरमेंट की वजह से, ठीक है ना, या बैक्टीरिया वगैरह से हमको कंसंट्रेशन करके लिए ओरिजिनल फॉर्म की टिश्यू लाए हैं कट करके, ठीक है ना, टेक्नोलॉजिकल पोर्शन वो खराब नहीं है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग द सेल्स और टिश्यू मस्ट लाइकली टू रीच ओरिजिनल फॉर्म अब वेयर इट्स ब्लड सप्लाई या मान लो कब निकलेगा, बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी करेंगे तो क्या होगा, शरीर से निकालेंगे, तुम्हारा उसका जितना भी ब्लड सप्लाई है, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, उसका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें एक सेल या टिश्यू को प्रिजर्व करके रखते हैं उसके ओरिजिनल फॉर्म में, जब उसका ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाता है। आप समझ में आया, ठीक है। इसका ये मान लो हो गया या ठीक है। दूसरा बताया था कैसे वो दूसरा पॉइंट क्या था, मोस्टली एक्टिवाइड। हाँ, अब ये काम कैसे करता है, ठीक है ना, हाउ ये वर्क, ये काम करता है तो सबसे पहले क्या करता है, इसको फिक्सेशन में डालते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करता है कि प्रोटीन जो होता है, ठीक है ना, प्रोटीन को डिनेचर कर देता है, protein denaturation of tissue vessel, जो भी सेल रखते हैं या टिश्यू रखते हैं, ठीक है ना, उसको प्रोटीन को क्या करना है, डिनेचर करता है। अब एक बार डिनेचर होगा तो उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा। इस तरह अंदर एक बार बात होती है, ठीक है, तो बॉइल होगा, बॉइल होगा तो उसको कुछ कर सकते हैं,
लिक्विड या मिष्टी बना सकते हैं मतलब। तो ऐसा ही क्या करता है ये फिक्सेशन प्रोटीन को नेचर कर देता है, ठीक है ना। उसका फॉर्म कैसा रहेगा वैसे ही उस दूसरा से मिलेगा। तीसरा बताया कि इसका वॉल्यूम कितना यूज होता है, ठीक है ना। फिक्सेशन अगर मान लो क्या होता है देखो वीडियो दिखाया मोबाइल ये क्या होता है दिखाएंगे कि ये सब बहुत सारा डब्बा में प्लास्टिक का डब्बा में क्या होता है ये सब टिश्यू वगैरह को क्या करते हैं हम लोग प्रिजर्व करते हैं। दिखाए तुमको देखो अब इसमें है कि ये टिश्यू को प्रिजर्व किया, ठीक है ना। इसका साइज कितना काटते थे ग्लॉसी में 76x25 सेंटीमीटर का ना ऐसा ही कुछ होता है। इसको कट करते थे। अब अब ये क्या मान लो कि कोई चीज में लिक्विड डाल रहा है और ये क्या है लिक्विड हो रहा है, ठीक है। इसमें और मान लो कि इस बॉटल में कितना डालना चाहिए इसका ये जो टिश्यू है ना इसका 10 गुना मिनिमम कितना होना चाहिए 10 गुना। मान लो कि टिश्यू इतना बड़ा है तो कम से कम टिश्यू के मान 10 गुना ज़्यादा फॉर्मूले इसमें रखना चाहिए। हाँ मतलब दुगना चाहिए, दुगना ही सिर्फ नहीं चाहिए 10 गुना ज़्यादा रखना चाहिए। मन आ रहा है 10 गुना क्या होता है अगर मानो कि टिश्यू इतना बढ़ता है तो इसमें पानी इतना इतना कितना 10 बार डालना फॉर्मूले में पानी बोलते हैं, ठीक है। पहले से मेजर करना पड़ता है तो वो 10 नहीं पता चल रहा है ज़्यादा ही रहता है टिश्यू कितना रहता है इतना छोटा रहता है टिश्यू इतना बहुत बड़ा मतलब मिनिमम 10 गुना है, ठीक है ना। ऐसे 15 ये है जब टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है ना। जब ऐसे प्रिजर्व करेंगे ना नॉर्मल स्टार्टिंग करने के लिए स्टार्ट करने के लिए दिखाने के लिए बड़ा बड़ा डब्बा था उसको कितना फॉर्मूले है उससे बड़ा फॉर्मूले ठीक है सही देखिए हाँ हाँ आता हमको दिखाएंगे मेरे पास बहुत सारा ठीक है। ये जो वॉल्यूम होना चाहिए देखो वॉल्यूम जो होना चाहिए फिक्सेटिव प्रेजेंट का, ठीक है ना। कितना होना चाहिए 10 टाइम्स ऑफ, ठीक है ना। ये क्या करना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। हमको लगता है कौन कितना एग्जाम में एक दो बार हमको मिल गया एम्स जितना मिल गया जितना उठा कर देते हैं ना उनको का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन आंसर तो ये मैक्सिमम टाइम टेक्नोलॉजी का फिक्सेशन का फेवरेट क्वेश्चन ये है। और ये फॉर्मली टेस्ट फिक्सेटिव होता है, ठीक है ना। बीच में जो टेस्ट फिक्सेटिव और फॉर्मली 100% फॉर्मल सलाह दे देता है, ठीक है ना। ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हो इसके मन में रहा है तो ये याद रखना कौन होता है वो किसमें कितना टाइम जाएगा 10 गुना मिनिमम, ठीक है ना। 10 गुना ऑप्शन नहीं जाएगा तो 15 आएगा तो 15 भी मार सकता है 20 भी ऑप्शन में देता 10-15 नहीं जाएगा, ठीक है ना। जैसे 20 दे दिया 40 दे दिया 60 दे दिया 100 कितना चला जाएगा मतलब 10 के आसपास जुड़ आएगा, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट कितना रहता है मिनिमम 10, ठीक है ना 10 गुना। लेकिन ऑप्शन में देखें तो 20 गुना भी दे देता है, ठीक है। 10 ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसके आसपास जो है वो मार्क्स मानो इसमें मस्ट पॉइंट क्या हो ऑप्शनल एमसीक्यू क्वेश्चन कभी ना जरूरत है कि जो होता है नहीं देगा कभी कभी क्या होता है उसके आसपास का कोई संख्या दे देता है, ठीक है ना। तो उसको जो आसपास का रहेगा तो उसको भी मार सकता है, ठीक है ना। अब बोलेगा कि इसको 10 नहीं है हम नहीं मारा तो ठीक है ना जो उसके आसपास है मार, ठीक है ना। ये सब समझ में आया लेकिन याद करना कितना 10 टाइम कराता है, ठीक है ना। कि कौन कौन किताब 15 भी दे देता है, ठीक है 10 से 15 ऐसे रेंज दे देता है। इसके बाद क्या था 76-25 है ना। अब बताएं क्रॉसिंग करेंगे क्रॉसिंग में क्या करना है बता किसी को कट करते हैं, ठीक है। मानो कि बताया कि टिश्यू है इससे टेक्नोलॉजिकल यूजर में काम करना क्या करने स्टार्ट करना, ठीक है ना। अब कट करते हैं अब होगा कितना बड़ा काटेंगे। अब हम बड़ा काटेंगे छोटा काटेंगे साइज पता नहीं सिर्फ कट करना ही बताया, ठीक है ना। तो इसका साइज फिक्सेशन के लिए, ठीक है। क्रॉसिंग करके क्या करते हैं हम लोग फिक्सेशन करते हैं, ठीक है ना। फिक्सेशन करेंगे उसका लेंथ कितना काटेंगे डायमेंशन, ठीक है ना। देखो लिखिए कितना लेंथ उसके बाद बात करते हैं ये तो क्या करना है मानो उसका क्रॉसिंग पोर्शन आप बोले क्रॉसिंग में कट करते हैं 2-3 पीस, ठीक है। और उसका उसका क्रॉसिंग राइट काट करवाते हैं, ठीक है। अब है कितना छोटा काटेंगे या कितना बड़ा काटेंगे, ठीक है। क्योंकि फिक्सेशन हमको करना है तो
फिक्सेशन में क्या करता है, पहले क्रॉसिंग होता है, क्रॉसिंग के बाद ही क्या होता है, फिक्सेशन किया जाता है। ठीक है, तो फिक्सेशन क्या है, फिक्सेशन के लिए जो टिश्यू कट करते हैं उसको कितना साइज आता है, 76 × 25 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ मैक्सिमम कितना होगा, 20 होता है, ब्रेथ बनना है ना, इसका इतना होगा, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, 76 × 25 सेंटीमीटर का जो साइज आएगा वो क्या करेंगे, उतना बड़ा पीस कट करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो भी लंबा रहता है उसके साइज कर दिए ना, उसमें क्या करेंगे, फॉर्मूलिन बराबर आता है, इसमें क्या करेंगे, इसमें रैप करता ऐसे में रखने से पहले क्या करना, किसी मान कट किया, अब इसके नाम थोड़ी ना लिखा है किसका है किसका नहीं, छोटा कट कर दिया तो सबका सेम ही है। ठीक है, इसको क्या करेगा, ब्लॉक्स वाला आता है ना, ब्लॉक्स वाला पेपर इसमें रैप किया हुआ रहता है, जो क्या होता है कि आसानी से वो गिरना होता नहीं पानी में, किसी देखा होगा। ठीक है ना, या फॉर्मूले उसी को क्या करते हैं, उसी को रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं पेन या मार्कर से, और उसको इसमें रैप करके इसमें डालना, नहीं तो पता चलेगा कि एक बार में 10 उसमें डाल दिया तो इसका पता चलेगा बाद में कौन किसका है, मना रहा है। फिर हम लोग को कोशिश करने की दिक्कत है, इसी में क्या करते हैं, हल्का रैप कर देते हैं ताकि मेरा दूसरी जरूरत नहीं हो, और इसको क्या करते हैं उसमें लागू। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग द टिश्यू ओरिजिनल फॉर्म में ब्लड सप्लाई करता है। दूसरा कैसे काम करता है, तो प्रोटीन जो भी टिश्यू का होता है उसका क्या करता है, डिनेचर कर देता है। तीसरा बॉन्डिंग एक्सपीरियंस टाइम्स ऑफ द टिश्यू यूज होता है। ठीक है, उसके बाद कितना साइज काटा जाता है, फिर ग्लॉसिंग के बाद फिक्सेशन करने के लिए टिश्यू को 76 × 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद और किस चाहते हैं, हाँ देखो तो फिक्सेटिव एजेंट आता है। ठीक है, फिक्सेटिव एजेंट क्यों यूज करते हैं बताएं तुम लोग को, फिक्सेशन क्यों करते हैं, आंसर है वाई, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, तो प्रिवेंट ऑटोलाइसिस ऑफ टिश्यू, बताएं ना। हाँ, मतलब सेल का ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस दो स्टार्टिंग बताया, ऑटोलाइसिस बताते हैं, इन्फेक्शन बताया। ऑटोलाइसिस में क्या होता है कि अपना सेल, ठीक है ना, ऑटो में बताते हैं सेल, क्या बताते हैं सेल, एनालिसिस में टूटना, मतलब खुद की वजह से टूटना। खुद की वजह से कैसे टूटेगा, तो हमारे सेल में हम लोग के पास लाइसोसोम होता है, बताया लाइसोसोम में क्या होता है, बहुत सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सब होता है। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड वगैरह सब होता है, वो क्या करता है आसानी से तुम्हारा ही सेल को क्या करेगा, बचा देगा। समझ में आ रहा है, क्या कैप्सूल में बताया था ना, जो लिखा गया कैप्सूल में केमिकल होता है जो लाइसोसोम के रिलीज होता है, एंजाइम होता है। ठीक है ना, वो क्या करता है, अगर वो ब्लास्ट हो गया, लाइसोसोम ब्लास्ट हो गया तो वो निकलेगा और सेल को ही खा जाएगा। मतलब क्या होगा, देखो ये मानव क्रिया सेल है, ठीक है, इसमें क्या है, सब कुछ न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, सब न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, यहाँ मानव क्रिया लाइसोसोम है, लाइसोसोम क्या होता है, मानव क्रिया आपकी लाइफ सब फैक्टर, ठीक है ना, ये क्या होता है किसी वजह से, ठीक है ना, ये क्या होता है ब्रश कर लिया, ठीक है, रप्चर कर लिया। ठीक है, ये क्या करेगा, निकला है इसमें, ये क्या करेगा, ये जो एंजाइम निकलना नहीं वाला ये सब कुछ खा जाएगा। ठीक है ना, ये ऑटोलाइसिस हो गया, अपना सेल ऑटोलाइसिस हो गया। ठीक है, और एक इन्फेक्शन में बताया था कि अगर कोई सेल है तो बाहर का बैक्टीरिया आकर क्या करता है, उसको डिग्रेडेट करता है, तोड़ देता है, डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, तो वही बताया। ठीक है, तो ये है कि फिक्सेशन क्यों करते हैं। ठीक है, फिक्सेशन इसलिए करते हैं कि जो फिक्सेटिव एजेंट, कौन सा फिक्सेटिव एजेंट, फिक्सेटिव एजेंट को क्या होगा, समझना है, जो केमिकल है। ठीक है ना, जैसे ये फॉर्मलिन हो गया, ठीक है ना, फॉर्मल सलाइन, ड्रग फॉर्मलिन, इसके बाद जैंकर स्प्रिंग, बॉम्बिंग स्प्रिंग, हेली स्प्रिंग सब लिखा है। ठीक है ना, वो सब क्या करता है, जो फिक्सेटिव एजेंट हम लोग केमिकल यूज कर रहे हैं, क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा ऑटोलाइसिस ऑफ ऑटोलाइसिस ऑफ सेल डायमेंशन। ठीक है, जो भी सेल डायमेंशन ऑटोलाइसिस हो सकता है उससे क्या करेगा, बचाएगा। और अगर मानो कि ऑटोलाइसिस हो जाएगा तो ओरिजिनल फॉर्म हो जाएगा, ये ऑटोलाइसिस हो जाएगा, ठीक है ना, फ्रैक्शन हो जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, हो जाएगा, तो उसी से बचाने के लिए हम लोग करते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, हम लोग फिक्सेशन क्यों करते हैं, फिक्सेटिव एजेंट जो भी है फिक्सेशन करते हैं टू प्रिवेंट ऑटोलाइसिस ऑफ सेल एक्टिविटी। ठीक है, सेल को टूटने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। ठीक है।
ये क्वेश्चन था। दूसरा था कि आइडियल फिक्सेशन, ठीक है ना, कोई भी मार्केट में आइडियल, ठीक है, जैसे आइडियल टीचर होता है, हम बचपन में 7-8 में रह गए थे, हाँ तो लिखते थे ना आइडियल टीचर, आइडियल स्टूडेंट का क्या होना चाहिए, आइडियल पेरेंट्स कैसा होना चाहिए। आइडियल मतलब क्या होता है कि जो भी गुण होना चाहिए टीचर में, वो किसी टीचर में सब कुछ है कि नहीं। आइडियल पर्सन भी होता था, सब अपना लिखता था, कुछ अब्दुल कलाम कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, मतलब जिससे मोटिवेशन मिलता है, उसको लगता है कि नहीं हम जैसा सोचते हैं वो सब गुण निकलते हैं, ठीक है ना। वैसा ही करके आइडियल कोचिंग बोल सकता है, आइडियल कॉलेज बोल सकता है, तो ऐसा कॉलेज जिसमें सब कुछ का व्यवस्था, बढ़िया बढ़िया टीचर हो, पढ़ाई लिखाई हो, मैनेजमेंट भी हो, ठीक है, साफ सफाई हो, क्लासरूम बढ़िया हो, एयर हो, स्पेसियस हो, समझ रहा है, मतलब जो भी क्वालिटी होना चाहिए वो सब कुछ भरा हुआ। वैसे ही आइडियल फिक्सेशन के लिए, मतलब जो केमिकल यूज कर रहे हैं फिक्सेशन के लिए, वो आइडियल कब बोलेंगे, ठीक है ना, या बेस्ट कब बोलेंगे, ठीक है। तो बेस्ट किसी चीज को कब बोलेंगे, मानो कि कोई कपड़ा है, क्या है, कोई कपड़ा है, उसको बेस्ट कब बोलेंगे बताओ। जैसे मार्केट में कोई कपड़ा खरीदने जा रहा है, ठीक है, तो सोचता है कि हमको क्या होगा, सबसे पहले तो इजली जो ब्रांड खरीदने जा रहा है उनका होगा इजली अवेलेबल है, मतलब कहाँ टाइम रहने की पता चला है कि उसको खरीदने के लिए मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है, ठीक है ना, या मुजफ्फरपुर का इंसान जा रहा है पटना, दिक्कत है। दूसरा क्या है, ये थोड़ा सस्ता होना चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज़ क्या होता है चीप एंड बेस्ट बोला जाता है, जो भी मेरा मतलब बजट होना चाहिए, बजट फ्रेंडली होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, कपड़ा की में थोड़ा देखने में क्या होता है, सुंदर उंदर लगना चाहिए, या कोई भी सामान केमिकल को यूज कर रहा है, जिस काम के लिए यूज कर रहा है क्या होना चाहिए, इफेक्टिव। जैसे प्रॉब्लम यूज कर रहा है फिक्सेशन के लिए, ठीक है, तो हम जिस काम के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑटोलाइसिस से बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, क्या क्या है, बढ़िया से काम कर, पता चले खरीद लिया, वो काम ही नहीं कर रहा, तो आइडियल फिक्सेटिव होगा नहीं होगा, ठीक है। इसका बाद क्या लिखा है, वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी में डाले उसको बचाने के लिए, पता चला उसी को मार दिया, ठीक है ना, उसी को प्रयोग कर दिया, पता चला कि व्हाइट पीस में था, उसको रेडिश कर दिया, ब्लैक पीस कर दिया, समझ में आ रहा है, टॉक्सिसिटी क्या हो गया, बढ़ा दिया, सेम को किसी को उसी को मार दिया, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या था, एक था फैसिलिटेट्स ऑल टाइप ऑफ स्केलिंग, फैसिलिटेट्स ऑल टाइप्स ऑफ स्केलिंग। इसका मतलब क्या हुआ, बताया थे कि तुमको सब कुछ फिक्सेशन टिश्यू प्रोसेसिंग कर लेंगे, इमेजिंग कर लेंगे, क्लास में क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक करना है, तो बिना स्केलिंग के तो होगा नहीं, ठीक है, तो पता चलेगा स्केलिंग के समय ये नाकरा करने लगा है, हमको फिक्सेशन में डाला था, हम स्केलिंग नहीं है, ठीक है ना। या वैसा मानो कि शुरुआत में किसी में डाला है, मतलब मानो कि कुछ ऐसा स्केलिंग होना है, अब स्केलिंग क्या होता है, जितना भी स्केल होता है सब होता है वाटर, क्या होता है वाटर सॉल्यूशन, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। वाटर सॉल्यूशन जिसको समझ पड़ेगा, ऐसा चीज को मतलब मानो कि ये किसी को क्या करेंगे, ऐसा करेगा कि वैक्स कुछ भी घुसा दिए, ठीक है ना, तो वाटर सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना, ये तो अंदर जाकर चेक करेंगे, पानी में अंदर घुसने देगा, बाद में स्टेरिंग जब करेंगे तो स्टेरिंग को डालते क्या होगा, पानी होता है, उसका रंग और पानी सब आता है, ठीक है ना, केमिकल वाला पानी सब आता है, ठीक है, तो बाद में स्टेरिंग होने देगा, नहीं होने देगा, रोक देगा, ठीक है ना, तो वैसा नहीं होना चाहिए, तो लास्ट में ऐसा नहीं जाकर पता चले स्टेरिंग नहीं होने देगा, ठीक है ना, तो हमको लास्ट में इसको यूज क्यों कर रहा है, रिजर्व करने के लिए, किसी प्रोसेस करके स्टेरिंग करके माइक्रोस्कोपी करने के लिए, अब पता चला है बाद में जाकर स्टेरिंग नहीं होने देगा, इसे यूज करेंगे हम नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट स्टेप में धोखा दे रहा है, ठीक है, इसीलिए ये भी क्या होना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, मतलब क्या करना है, हेल्प करना चाहिए, ठीक है ना, बढ़िया से इफेक्टिव स्केलिंग होता है, हम माइक्रोस्कोपी अच्छा से कर सकते, ठीक है ना। तो बाद में फिर स्केलिंग अगर होने में दिक्कत करेगा फिर उसको यूज नहीं करेंगे, कुछ और चीज करेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया तुमको आइडियल फिक्सेटिव क्या है, आइडियल फिक्सेटिव का कैरेक्टर क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले इजीली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में, सस्ता होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, जिस भी काम के लिए उसको यूज करना है उसको काम करना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ठीक है ना, सेफ जिसमें डाल रहा है पता चला चाहिए किसी को मार दिया, समझ में आ रहा है।
वो फिर काम करना है। और उसके बाद क्या होना चाहिए कि लास्ट में स्केलिंग वगैरह करेंगे या जो भी प्रोसेस आगे करेंगे, ठीक है ना, इसमें क्या करना चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए, ठीक है ना, प्रमोट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको बाद में चल कर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 100% फॉर्मेट नहीं 100% नहीं आ सकता है। जब ये बताते हैं जितना भी केमिकल है, ठीक है ना, सबका क्या होता है, कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन और किसी के जैसे एसिड, ठीक है ना, एसिड क्या होता है, ज़्यादा अगर मानो कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, किसी चीज़ को डाल दिया, मानो साफ करने के लिए क्या होता है, बहुत सारा जगह एसिड उसी डाल कर साफ करते हैं, और वही कंसंट्रेटेड डाल दिया तो क्या होगा, पता चलेगा जो सामान को साफ कर रहा है उसी को खाएगा, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे मानो कि 100% फॉर्मलिन डाल दिया, पता चला किसी को प्रिजर्व कर रहा है, उसको पता चलेगा रेडिश येलोइश कर दिया, समझ में आ रहा है। तो वैसे इतना कंसंट्रेशन डालना है कि मेरा टिश्यू भी खराब नहीं हो और मेरा काम भी हो। फॉर्मेट टेम्परेचर में लो होता है क्या कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मेट होता है वो टेम्परेचर में लो होता है, नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है। वो तुम सोच रहा है ना कि जो पूरा ठंडा ठंडा बर्फ जैसा हो जाता है, नहीं, देखिए बहुत ही सील कर जाता है, शरीर नहीं करता है। कहाँ पर जाएगा म्यूजियम में ये सब चीज़ 8 10 20 30 साल से रहा है। कोई भी लिक्विड या कुछ भी रहेगा 20 25 30 साल से एक्सपायर से हाँ, जब एक्सपायर चीज कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हम कहीं और रखा हुआ 10 साल से, ठीक है ना, प्रिजर्व करके फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है, इसको बंद हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद हम दिखाते हैं कि टाइप्स ऑफ फिक्सेशन, ठीक है, कितना टाइप का फिक्सेशन होता है, ठीक है। इसमें दो लिखा है, क्या लिखा है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी, ठीक है, एक क्या होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी का एग्जाम्पल के बारे में क्या था, 10% फॉर्मलिन, ठीक है। दूसरा था केमिकल सब्स्टिट्यूट, ये सब केमिकल का नाम है, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट बनाया जाता है, बताएंगे कैसे कैसे बनाया जाता है। दूसरा में एलिस, सब साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। साइंटिस्ट अपना बनाया तो अपना नाम रखते हैं, इसके लिए भी नाम सब कैसा कैसा है, सब अपना अपना नाम को दे देता है। फिर एक साइंटिस्ट का बॉन्ड, ठीक है ना, उसको अपना नाम को दे दिया, उसको बोलिए बॉन्ड। समझ में आया। ये सब क्या है, प्राइमरी फिक्सेशन, ठीक है ना। प्राइमरी फिक्सेशन मतलब होता है कि जब भी टिश्यू है पहले इसको डालना है। सेकेंडरी मतलब क्या होता है, इसको समझा रहे हैं। सेकेंडरी में क्या होता है कि जो केमिकल यूज होता है, क्या कहता है, एक फॉर्मल सब्लिमेट, ठीक है। और दूसरा है प्राइमरी होता है कि जब भी कोई टिश्यू आए, ठीक है ना, लॉसिंग करके तो उसको क्या करता है, आसानी से प्राइमरी में उसको डाल सकते हैं, ठीक है ना, प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी क्या होता है, कभी कभी हमको उसका मॉर्फोलॉजी अंदर न्यूक्लियस के बारे में, फिर स्पेसिफिक चीज के बारे में हमको स्टडी करना है। समझ में आ रहा है, क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है ना। फिर उसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करने के लिए सेकेंडरी फिक्सेटिव का काम आता है। लेकिन सेकेंडरी फिक्सेटिव यूज कैसे होता है, तो सबसे पहले 10 से 12 घंटा, 10 से 12 घंटा तो 3 से 4, ठीक है। तो 3 से 4 घंटा क्या करते हैं, तो फॉर्मलिन है, ठीक है ना, 10% फॉर्मलिन, इसमें पहले किसको प्रिजर्व करेंगे, ठीक है ना। सेकेंडरी कैसे यूज करते ये बताया। सबसे पहले फॉर्मलिन में क्या करेंगे, जो प्राइमरी में फॉर्मलिन है 10%, कोई भी चीज को क्या करेंगे 3 से 4 घंटा इसमें प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ही सेकेंडरी फिक्सेटिव यूज करना है, डायरेक्ट सेकेंडरी फिक्सेटिव यूज नहीं करना है। समझ में आ रहा है, कैसे करना है कि अगर प्राइमरी करना है तो डायरेक्ट इसमें केमिकल को डालना है, केमिकल डाल के इसमें टिश्यू ले आके डुबा देना है, ठीक है ना। लेकिन सेकेंडरी फिक्सेटिव फिर कैसे यूज करेंगे, इसको यूज करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले क्या करना होगा, फॉर्मलिन जो है उसको 3 से 4 घंटा उस टिश्यू को रखेंगे और उसके बाद इसमें काम करना है, ठीक है ना। बिना फॉर्मलिन को रखते हुए डायरेक्ट केमिकल यूज नहीं करना है, ठीक है ना। नहीं तो वो फिर जो भी बात में स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में हो उसमें क्या कर रहा है, धुआं निकालेगा, बाहर आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए सेकेंडरी कैसे यूज होगा, सबसे पहले 3 से 4 घंटा फॉर्मलिन में डिप करना है, उसके बाद ही निकालना फॉर्मलिन में हेलिक्स यूज करना है। ये हेलिक्स यूज होता है, दोनों काम करता है, प्राइमरी आएगा सेकेंडरी, ठीक है ना, दोनों से यूज, ठीक है ना। इसके लिए
डाल देगा तो ये क्या करेगा, प्राइमरी का काम करेगा। सेकेंडरी में कब यूज करेगा, जब 3 से 4 घंटा फॉर्मेलिन में डालेगा तब मेनली फ्लू डालेगा तो जाकर सेकेंडरी काम कर लेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना छोटा सा पॉइंट है। और प्राइमरी में पहला एग्जाम्पल कैसे था, फॉर्मेलिन केमिकल था, ठीक है ना। फिर कल केमिकल से केमिस्ट्री कॉमर्स में पढ़ेंगे कैसे बनता है, ठीक है। तो मेन है फॉर्मेलिन, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। फॉर्मेलिन सलाइन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। फॉर्मेलिन कितना रहेगा, सलाइन कितना रहेगा, 90, ठीक है ना। ये सबसे कॉमनली यूज फिक्सेटिव है, मतलब सबसे ज्यादा रिपीटली यूज है। हाँ, किस तरह स्मॉल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ये ग्राम स्ट्रेंथ बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं, जेनेन स्ट्रेंथ में सिल फास्ट बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो यूज जो हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है, ठीक है ना, फिक्सेशन के लिए उसको क्या जाना है 10% फॉर्मल सलाइन, ये क्वेश्चन पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड या रूटीन यूज क्या फिक्सेटिव एजेंट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिन मारा है 10% फॉर्मल सलाइन, ठीक है। हाँ, इजी हो जाएगा, पढ़ेगा ना। ये क्या होता है ना, ये सब डिपार्टमेंट हम लोग आज तक कुछ देखा नहीं जाता, ठीक है ना, नया चीज आता है। तो क्या होता है कि इसका नाम नहीं सुना हुआ रहता है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, हार्ड लगता है, ठीक है ना। लेकिन तुमको एक बार जब दिखा देना अच्छा से वीडियो वगैरह सब ऐसे पढ़ा देना तो इतना इजी हो जाएगा ना, लाइफ में इजी तो आम चीज, ठीक है ना। इसलिए आप बहुत ईजी है। अरे हम लोग को बुझाता नहीं, बहुत मन भी लगता है, उधर जाते हैं 100% अच्छा से नहीं आता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे टिप्स ऑप्शन होता है, हम उससे नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो पहले बढ़िया से रहता है, वो सब कट कर लेते हैं, हम लोग देखते हैं बहुत कुछ कार्य बहुत चीज नहीं होता, सीखते हैं। इस बार आएंगे और फिर क्रॉसिंग में सीखना है। उसके बाद ये सब प्रोसेसिंग सब आता है। क्रॉसिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, क्योंकि सब ऑर्गन अलग अलग आता है, निकालता है। इसमें क्या कैसे काटना है, लॉन्जिट्यूडिनल हॉरिजॉन्टल समझ में आ रहा है, वर्टिकल, तो ये सब किसी को अलग अलग होता है। देख कर उसको नहीं होता, डॉक्टर सजेस्ट करता है, वहाँ पर सब डॉक्टर आते हैं, अपने जी वाले सब आते हैं क्रॉसिंग का विदेश डिजिटल में करते हैं, वो सब आते हैं, ठीक है। तो वहीं सीखना है, तो हाथ साफ करना और सब आता है, सब चीजें, ठीक है ना। तो समझ में आया। 10% फॉर्मल सलाइन सबसे मोस्ट कॉमनली कैसे बनता है। दूसरा आता है लिटरल फॉर्मलिन, ठीक है ना। ये फॉर्मल सलाइन में क्या है, लिटरल फॉर्मलिन, कुछ नहीं ऐसे ही नाम दे दिया, ठीक है। लिटरल फॉर्मलिन कैसा है, वाटर में डाल के इसको लिटरल कर दिया जाता है, ठीक है। हिंदी का आपने कभी कभी नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा कौन होगा बताओ, 10% फॉर्मल सलाइन याद रहेगा ना। इसका एक्टिविटी का होता है, फॉर्मलिन में रखा जाएगा कितना घंटा के लिए, एक बार वो डब्बा दिखाएंगे, ठीक है ना, उसमें क्या करेंगे, टिश्यू को राइट करके डाल देंगे, कितना देर के लिए 12 से 24 घंटे के। तो बोले ना आज आते हैं ना, सुबह में जाते हैं तो 11-12 बजे 10 साढ़े 10 बजे हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट खुलता है, ठीक है। आज जाके डाल देंगे, ठीक है ना, उसको क्या करेंगे आगे बढ़ा देंगे, फिर कल जाएंगे तो उसका 24 घंटा तो हो ही गया था, 20-24 घंटा, तो फिर आगे कल जाके बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इंतजार करना इतना 12 से 24 घंटा, ठीक है। वही मानो कि ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर आएगा, ठीक है ना। तो उसमें भी क्या रहता है, डब्बा सब लगा रहता है, उसमें जो भी केमिकल रहता है, फॉर्मलिन हो गया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट में क्या होगा, 50% अल्कोहल हो गया, 70%, 90%, 100%, तो क्या होगा वैसे करके रिएक्शन के आगे चलता है, ठीक है ना। तो ये है कि ये मैनुअली हम लोग हाथ से कर रहे हैं, वो क्या है ऑटोमेटिक रहेगा, मशीन से आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो फॉर्मलिन बेस्ट बोले, बेस्ट होता है, आइडियल फिक्सेटिव एजेंट होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये क्या सस्ता होता है, प्रिजर्व मस्ट यूज। हमको जो टिश्यू बढ़िया से रखना है, वो क्या करता है, ऐसे ही टिश्यू को रखता है, टिश्यू है ना, इसीलिए इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, मार्केट में आसानी से मिल भी जाता है, ठीक है। लेकिन इसका एक ही डिसएडवांटेज है, ये क्या होता है, एलर्जी होता है, क्या होता है एलर्जी, उसको हाथ से छूना नहीं, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, उससे से डील करते हैं, उसका फोर्स से लेते हैं, उसको डालते हैं, उसका जो भी टिश्यू अलग मतलब अलग में डालना है तो फोर्स से उठा कर डालते हैं हाथ से, ठीक है ना। क्योंकि एलर्जी होता है, बहुत लोग करता है, बहुत लोग क्या करे पूरा हाथ से नहीं होता है, मछली ज़्यादा करने लगे, इसलिए क्या करना है, इसको और से उठा कर डालना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका ये क्या होता है, डिसएडवांटेज। एडवांटेज में क्या होगा, ये सस्ता मिलता है मार्केट में, सब जगह अवेलेबल है, और क्या होता है इसको अच्छा से प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है। चलो इतना रखूँ, अब कर सकेगा, ठीक है ना।